सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 14। अबसलोम को वापस बुलाने का उपाय। जब सूया के पुत्र योआब ने देखा कि राजा का हृदय अबसलोम के दर्शनों के लिए तरसता है, तो योआब में तकोआ से एक बुद्धिमती महिला को बुलवाया और उससे कहा, विलाप करने का स्वांग भरो, शोक वस्त्र पहनकर और तेल आदि ना लगाकर ऐसा शोक प्रदर्शित करो जैसा कोई महिला बहुत दिनों से किसी मृतक के लिए शोक मना रही हो। इसके बाद राजा के पास जाकर यह कहो। और योआब ने यह सब बातें समझा दी। तो कोआ की उस महिला ने राजा के पास जाकर भूमि तक माथा नवाकर प्रणाम किया और कहा, राजा मेरी सहायता कीजिए। जब राजा ने उससे पूछा क्या बात है, तब उसने उत्तर दिया, मैं एक विधवा हूँ, मेरे पति मर गए हैं। आपकी इस दासी के 2 पुत्र थे, वे दोनों आपस में खेत में लड़ने लगे और चूंकि उनको अलग करने वाला कोई नहीं था, इसलिए एक ने दूसरे को इस तरह मारा कि वह मर गया। और सब कुटुंबी आपकी इस दासी के विरुद्ध लड़ रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जिसने अपने भाई को मारा है उसे हमारे सुपुत्र करो, जिससे अपने भाई के प्राणों के प्रतिशोध में हम उसे मार डालें। इस प्रकार वे वारिस को भी मिटा देना चाहते हैं। वे मेरी एकमात्र जलती चिंगारी को भी बुझा देना चाहते हैं और पृथ्वी पर मेरे पति का ना नाम रहना देना चाहते हैं, ना वंशज। तब राजा ने उस स्त्री से कहा, तुम घर जाओ, मैं स्वयं तुम्हारा मामला निपटाऊंगा। तकोआ निवासियों स्त्री ने राजा से कहा, श्रीमान राजा मेरे प्रभु, यह दोष तो मुझे ही लगेगा और मेरा पिता के घराने को भी। राजा और उनके राज सिंहासन का कोई दोष नहीं होगा। राजा ने उत्तर दिया, अगर तुम्हारे विरुद्ध कोई कुछ कहे तो उसे मेरे पास ले आना, वह फिर तुमको तंग करने नहीं आएगा। वह बोली, राजा प्रभु, आपने ईश्वर के नाम पर मुझे आश्वासन दिलाइए कि रक्त प्रतिशोधी और रक्त ना बहाए, जिससे मेरा पुत्र पृथ्वी पर से नहीं मिटा दिया जाए। उसने उत्तर दिया, प्रभु की शपथ, तुम्हारे पुत्र का बाल भी बाका नहीं होगा। उस स्त्री ने कहा, क्या आपकी दासी श्रीमान और राजा से एक और बात कह सकती है? उसने कहा, हाँ बोलो। तब उस स्त्री ने कहा, आप ईश्वर की प्रजा के विरुद्ध ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा निर्णय देने से राजा अपने ही को दोषी प्रमाणित करते हैं, क्योंकि वह अपने निर्वासित पुत्र को वापस नहीं बुला रहे। हम सबको मरना है। हम जमीन पर फेंक दिए गए पानी की तरह हैं, जो फिर एकत्र नहीं किए जा सकते। किंतु ईश्वर में दुर्भाव नहीं होता। वह इसका ध्यान रखता है कि निर्वासित व्यक्ति उससे अलग नहीं रहे। मैं श्रीमान के सामने यह मामला रखने आई क्योंकि लोगों ने मुझे भयभीत किया है। आपकी इस दासी ने यह सोचा कि इस विषय में मैं राजा से बात करूंगी। हो सकता है कि राजा मेरी प्रार्थना पर ध्यान दें और अपनी दासी को उन लोगों के हाथ से बचा लें जो मुझे और मेरे पुत्र को भी ईश्वर की दी हुई विरासत से वंचित करना चाहते हैं। आपकी यह दासी यह सोचती रही कि श्रीमान राजा की बात से मुझे शांति मिलेगी, क्योंकि श्रीमान राजा स्वर्गदूत की तरह है जो भले बुरे का भेद जानता है। प्रभु आपका ईश्वर आपके साथ हो। इस पर राजा ने स्त्री से कहा, मैं तुमसे जो कुछ पूछ रहा हूँ मुझसे तुम कुछ मत छिपाना। स्त्री ने कहा, श्रीमान राजा बोले। राजा ने पूछा, क्या इन सब बातों में योआब का भी हाथ है? उस स्त्री ने उत्तर दिया, श्रीमान राजा, मैं आपकी शपथ खाकर कहती हूँ, श्रीमान राजा ने जो कुछ कहा है वह ठीक है। राजा जो कुछ कहते हैं उसे किसी भी तरह टाला नहीं जा सकता। आपके दास योआब ने मुझे ऐसा करने का आदेश दिया और आपकी दासी को यह सारी बातें समझाई हैं। आपके दास योआब ने यह इसलिए किया जिससे वर्तमान स्थिति बदल जाए, किंतु मेरे स्वामी तो स्वर्गदूत जैसे बुद्धिमान है। देश भर में जो हो रहा है वह सब जानते ही हैं। इस पर राजा ने योआब से कहा, मैं तुम्हारी मांग पूरी करने जा रहा हूँ। जाओ और युवक अबसलोम को वापस ले आओ। योआब ने मुंह के बल गिरकर राजा को प्रणाम किया और धन्यवाद देते हुए कहा, आज आपके दास को यह मालूम हुआ कि मैं अपने स्वामी और राजा का कृपा पात्र हूँ, क्योंकि राजा ने अपने दास की बात मान ली है।
इसके बाद योआब गशूर जाकर अब्सलोम को यरूशलेम वापस ले आया। राजा ने आज्ञा दी वह अपने घर जाए और मुझे अपना मुंह न दिखाए। इसलिए अब्सलोम अपने घर रहा, परंतु वह राजा के सामने नहीं आया। अब्सलोम का सौंदर्य और उसकी संतानें, इज़राइल भर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अब्सलोम की तरह अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध हो। एड़ी से चोटी तक अब्सलोम में कोई दोष नहीं था। वह अपने बाल हर साल के अंत में कटवाया करता था, जब वह उसके सिर पर बोझ बन जाते थे। उनका वजन 200 राज के शक्ल हुआ करता था। अब्सलोम के 3 पुत्र और तमार नामक पुत्री पैदा हुई। वह सुंदर थी। अब्सलोम को क्षमा। राजा के सामने आए बिना अब्सलोम पूरे 2 साल यरूशलेम में रहा। इसके बाद अब्सलोम ने योआब को बुलवाया, जिससे वह उसे राजा के पास भेजे, लेकिन उसने उसके यहाँ आना स्वीकार नहीं किया। दूसरी बार बुलाने पर भी उसने आने से इनकार कर दिया। तब उसने अपने नौकरों से कहा, तुम जानते हो कि मेरे खेत के पास ही योआब का एक खेत है, जिसमें उसने जौ बोया है। जाकर उसे जला दो। इस पर अब्सलोम के नौकरों ने उसे जला डाला। तब योआब ने अब्सलोम के घर जाकर उससे पूछा, तुम्हारे नौकरों ने मेरे खेत क्यों जलाए? अब्सलोम योआब से कहने लगा, देखो, मैंने तुम्हें यहाँ बुलवाया था, जिससे मैं तुम्हें भेजकर राजा से पूछवाऊं कि मैं गशूर से यहाँ क्यों लाया गया। यदि मैं अब भी वहां होता तो मेरे लिए अच्छा रहता। मैं राजा के दर्शन करना चाहता हूँ। यद्यपि मेरा कोई अपराध हो तो वह मेरा वध करे। इस पर योआब ने राजा के पास जाकर यह सब बता दिया। तब उसने अब्सलोम को बुलाया। जब वो राजा के पास आया तो उसने राजा को साष्टांग प्रणाम किया और राजा ने अब्सलोम को चुंबन दिया।